जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो एक भारी भरकम शब्द, लेकिन हम भारतीय गृहिणियों को इसका मतलब बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हम इन जिम्मेदारियों के बीच में ही हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे रहते हैं। हमारे ऊपर होता है कि हम इन जिम्मेदारियों को खुशी से करते हैं या बेमन से। अगर हम इन जिम्मेदारियों को खुशी से करते हैं तो हम अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी अच्छे से देखभाल कर सकेंगे और उनको भी खुश रख सकेंगे, जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, और साथ में हमारा मन भी बहुत खुश रहेगा। और अगर हम इन जिम्मेदारियों को बेमन से करेंगे तो इसका परिणाम तो आपको पता ही है कि किसी भी कार्य का हमें अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं इन्हीं पॉजिटिव थॉट के साथ। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम है और बच्चों को स्कूल जाना है। मंडे का दिन है, बच्चे मतलब छुट्टी के बाद फर्स्ट डे है जो स्कूल जा रहे हैं। करीब 15 दिन से ज़्यादा की छुट्टियाँ पड़ गई, विंटर वेकेशन पड़ गए इनके। सर्दियाँ बहुत है दिल्ली में, इसी चलते छुट्टियाँ पड़ी है। तो इसी चलते इन लोगों की स्कूल की टाइमिंग भी ना 1 घंटा आगे हो गई है। पहले लोग 6:40 पे निकलते थे, अभी 7:40 पे लोग निकलते हैं। 7:50 पे इनकी बस आ जाती है। तो अभी इनके चाचू छोड़ने जाते हैं, पहले इनके पापा छोड़ आते थे, क्योंकि वो उतने बजे उनका टाइमिंग वही 6:40 है निकलने का। लेकिन वो अभी जल्दी चले जाते, मतलब जल्दी के वो अपने टाइम पर ही जाते हैं। बच्चों का टाइम आगे बढ़ गया है ना, तो चाचू थोड़ा इनके लेट जाते हैं, तो वो अपना इनको छोड़ आते हैं। ये काम मेरा आसान हो गया है, अगर वो नहीं रहते तब तो मुझे जाना पड़ता छोड़ने के लिए। तो यहाँ बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था और उनका लंच बॉक्स भी रेडी कर दिया था। तो यहाँ लंच में ना केशव की मैक्रोनी की फरमाइश थी, तो इसलिए मैक्रोनी बना दिया, और जमुना तो हमेशा की तरह फ्रूट्स ही लेके गई। और यहाँ केशव के चाचू के लिए भी लंच बन गया था, तो मैंने उनको आलू का पराठा और अचार दिया था लंच के लिए। तो इस तरीके से मॉर्निंग का तो सबका लंच रेडी हो गया था, नाश्ता भी रेडी हो गया था, सब अपने काम पे निकल चुके थे। बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड भी मेरे ऑफिस जा चुके थे, और चाचू का भी लंच मैंने इनका पैक कर दिया था। और यहाँ देखिए दही मैं आपको दिखा रही हूँ, जो दही मैंने मकर संक्रांत में जमाई थी ना, देखिए कितनी अच्छी दही जमी थी और एकदम टाइट, बिल्कुल भी पानी इस दही में नहीं छूटा। तो इसी तरीके से मैं दही जमाती हूँ, विंटर्स में भी बहुत अच्छे से जम जाती है। और यहाँ इनके चाचू का भी लंच पैक हो गया था, तो यहाँ मैंने इनको दही, आलू का पराठा, अचार दे दिया था और अमरूद। घर के जो रेगुलर के काम होते हैं, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, वो सब करके मैं नहा करके यहाँ थोड़ी देर आ गई थी धूप में बैठने। लंच मैंने नहीं किया था, बस मेरा ये दही और तिलकुट खाने का मन कर रहा था। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, तो मैं ज़रूर खाती हूँ इसको जब भी मकर संक्रांति का टाइम आता है। एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, आई एम अल्पना व्लॉग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे काम खत्म कर लिए हैं, और मैं सारे काम खत्म करके मैंने खाना भी खा लिया है। बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, और मॉर्निंग में आप लोगों ने जैसा देखा है कि मैंने नाश्ता लंच तो बच्चों के सबके लिए बना दिया था यहाँ पे। और साथ साथ मैंने ना यहाँ पे लंच भी बना के रख दिया था। तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मिलेट बनाई थी और सब्जी बनाई थी और दाल थी। तो हम लोग का लंच भी हो चुका है, बच्चों का हमारा। और अब मैं जाके थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ना मैं गई ट्यूशन पढ़ाने। ट्यूशन पढ़ा करके मैं थोड़ी देर आई घर में, और बच्चों के साथ थोड़ा सा स्टडी का काम देखा। सब कुछ देखने के बाद ना मार्केट गई, तो मुझे पनीर लाना था और कुछ क्राफ्ट का सामान भी लाना था। इसलिए मैं ट्यूशन से सीधा नहीं गई थी, क्योंकि मैं पैसा लेके नहीं गई थी। तो मैं आई, फिर पैसा लेके फिर तैयार होके फिर गई। उसके बाद जब मैं घर आई ना, तो यहाँ पे फिर डिनर का काम स्टार्ट हो गया। तो डिनर में मैं बना रही थी पनीर, मशरूम, मटर की सब्ज़ी। और सबसे पहले तो मैंने वो सब कट करके रख दिया, मशरूम मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी। ये बच्चों के लंच बॉक्स थे और कुछ दिन के खाने के बर्तन थे, जो कि मैं शाम को ना खाना बनाने समय धो लेती हूँ, ताकि रात में ना आसान हो जाए, ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं फिर सिंक में। और यहाँ देखिए, जब तक मैंने बर्तन धोए ना, तब तक मैंने मशरूम रेडी बॉयल हो चुके थे। बॉयल करने के बाद यहाँ मशरूम को मुझे फ्राई भी करना था। और ये तरीका ना मैंने अपनी देवरानी से सीखा, मुझे बहुत ही टेस्टी लगा इस तरीके से सब्जी बनाने का, ये तरीका मशरूम का। इससे मशरूम का टेस्ट ना और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने मशरूम को ना फिर बॉईल करके अच्छे से, फिर उसके बाद ये इस तरीके से हल्का सा फ्राई कर लिया। और फिर उसके बाद इसी तेल में ना, ऑयल में मैंने पनीर भी फ्राई कर लिया था। तो पनीर तो मैं ऐसे भी डाल सकती, लेकिन आज मेरा मन किया फ्राई कर लूँ। लेकिन पनीर ना ठीक नहीं था, थोड़ा सा अजीब सा ही हो गया था फ्राई करने पे, टूट सा गया था पनीर। लेकिन चलिए, फिर भी टेस्ट तो आ ही रहा था पनीर का। मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा दिन का पनीर था ये। कई बार क्या है ना, दुकानदार चीज़ें बढ़िया नहीं देते हैं। हम लोग तो सोचते हैं हमें चीज़ें, लेकिन वो कई बार कई दिन का चीज़ स्टोर कर लेते हैं और हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन चलिए ठीक है, अपना हो गया काम। तो अब किसको जाके बोले इस बात के लिए, हम लोग भी ना। तो यहाँ पे मेरा पनीर भी इस तरीके से फ्राई हो रहा था, और उसके बाद यहाँ पे मैं मसाला भी साथ साथ रेडी करती जा रही थी। और उससे पहले ना मेरे हस्बैंड ने बोला था कपूर तेल बनाने के लिए, क्योंकि ना उनके स्किन पे ना कुछ एलर्जी सी हो गई थी।
एक्चुअली वो उन्होंने ना टोपी वो पहनते हैं और फिर जाते तो टोपी थोड़ी सी उनको टाइट हो गई थी, तो यहाँ स्किन पे कुछ रैशेस से कुछ एलर्जी हो गई थी, और वैसे भी हवा का टाइम है ना तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, उस चलते और ज़्यादा खुजली सी होती है। तो यहाँ पे मैंने नारियल तेल ले लिया है। नारियल तेल में ना करीब मैंने 4 से 5 कपूर अच्छे से पीस करके मिक्स कर दिए। इससे क्या होता है ना, आप इसको स्किन पे लगाएंगे कहीं पर भी, ये दादी नानी का नुस्खा आप समझ लीजिए, इससे आपकी स्किन में कोई भी एलर्जी होती है ना वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। तो मैंने ये ना एक तेल बना के शीशी रख दिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो यह बना के रख दिया है। और बच्चों के ना बालों पे भी लगा देती हूँ, इससे ना उनके सर पे जो जूमें हुए होती है ना वो भी निकल जाती हैं। और फिर यहाँ पे देखिए मैं अपना प्याज को आ गई यहाँ पे चॉप करने अपने चॉपर में, और ये चॉपर तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी है। जब भी कोई ज़्यादा काम होता है, जल्दी जल्दी काम करना होता है ना, तो मैं इसमें सब्जियाँ चॉप कर लेती हूँ, फटाफट से खाना बना लेती हूँ, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता इसमें, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी है। और यहाँ पे सारी चीज़ें चॉप करने के बाद ना मैंने जीरा, सब्ज़ी को छौंकने का टाइम आ गया, तो यहाँ मैंने करीब 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है। इसमें ज़ीरा, खड़े मसाले जो भी होते हैं जैसे कि बड़ी इलायची और दालचीनी और धनिया मैंने डाल दिया है। और उसके बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको अच्छे से चॉप करके इसमें डाल दिया है। और इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद ना टमाटर भी जो मैंने पीसा था ना वो भी मैंने 3 मीडियम से, मतलब थोड़े से 4-5 मीडियम साइज़ के थे, उनमें मैंने हरी मिर्च डाल दी थी, और उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है अच्छे से इस तरीके से। और इनको भी मैं इसमें ना मैंने फिर नमक डाल दिया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जितना चाहे डाल सकते हैं। और उसके बाद ना अच्छे से इन मसालों को भून रही हूँ मैं, ताकि टमाटर गल जाए, इसलिए मैंने नमक पहले ही डाल दिया है। और उसके बाद मुझे इसमें मटर भी डालना था, तो करीब मैंने 1 बड़ी कटोरी मटर अच्छे से धो के इसमें डाल दिए हैं। और उसके बाद मुझे इनको थोड़ा सा ढक के पकाना था, क्योंकि नमक मैंने डाल दिया है तो मटर गलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और तब तक चलिए हम मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर वही रेगुलर के मसाले जाएंगे। करीब 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया लिया है, 1 से थोड़ा सा कम चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च ली है। उसके बाद मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चम्मच हल्दी ली है। उसके बाद मैंने इसमें पानी मिला दिया है। और थोड़ा सा मुझे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी मिलाना था, करीब आधे से थोड़ा सा कम चम्मच, ताकि इसमें ना रंग अच्छा आ जाए, लाल रंग आ जाए सब्ज़ी का। तो क्योंकि मैं इसमें कोई भी वाइट ग्रेवी नहीं डाल रही हूँ, मलाई वलाई दही कुछ भी नहीं, तो मुझे थोड़ा सब्ज़ी का कलर ना लाल ही रखना था। तो इनको मैं पानी डाल के ना अच्छे से थोड़ी देर के लिए मसालों को फूलने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए मटर भी मेरे आधे से ज़्यादा गल चुके थे, तब मैंने मसाले इसमें डाल दिए, ताकि मटर का जो पकने का टाइम है थोड़ा सा वो और पक जाए, साथ साथ मसाले भी भून जाए। और इसमें मैंने मशरूम भी साथ के साथ डाल दिया, ताकि मशरूम में भी जो मसालों का टेस्ट है वो भी आ जाए। उसके बाद करीब 5 मिनट में और इन्हें ढक के पकाऊंगी, ताकि मसाले जो है सारी चीज़ों में आ जाए। और फिर मैंने यहाँ पे ना लहसुन कूटा हुआ था, तो 1 चम्मच मैंने लहसुन डाल दिया। विंटर का टाइम है तो लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही जाता है और सब्ज़ी में टेस्ट भी अच्छा आता है। और साथ के साथ मैंने इसमें किचन किंग मसाला डाल दिया, गरम मसाला नहीं, किचन किंग मसाला, तो वो भी मैंने 1.5 चम्मच डाला था। और उसके बाद फिर मैंने 5 मिनट इस सब्ज़ी को अच्छे से पका लिया। और पकाने के बाद जब सब्ज़ी कढ़ाई छोड़ने लगी, तब मैंने इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दिया। मुझे सब्ज़ी थोड़ी थिक रखनी थी, इसलिए मैंने पानी कम ही डाला है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सब्ज़ी का ग्रेवी थोड़ा पतला कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने 5 मिनट इसको सब्जी को बॉईल करके इसमें धनिया पत्ती डाल करके सब्जी का पनीर डाल दिया। उसको भी सॉफ्ट होने के बाद धनिया पत्ती डाल के गैस मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को आने में टाइम लग रहा था, तो खाना तो बन चुका था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं बच्चों के ऑयलिंग कर दूँ, तो गैस बंद करके मैं चली गई थी बच्चों का बालों में तेल लगाने के लिए। तेल मैं रात में ही लगा देती हूँ, ताकि मॉर्निंग में सिर्फ ये शैम्पू करे और उतना टेंशन ना रहे, और बालों में जितना भी तेल ऑब्जर्व होना है वो भी हो जाए। तो यहाँ मैं पहले जमुना की ऑयलिंग कर रही थी, उसके बाद मुझे केशव की भी ऑयलिंग करनी थी बालों की। और यहाँ ना थोड़े से जमुना के बाल टूट रहे थे, उसको शुगर है ना, तो उसके बाल थोड़े थोड़े टूटते हैं, लेकिन वो इंसुलिन लेके अपने शुगर को मैनेज करती है ना, तो बाल अब कम झड़ते हैं। बीच में उसके बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगे थे, तो इनके बालों को ना ऑयल लगा के मैंने अच्छे से चम्पी कर दी। और उसके बाद ना तकियों में ना ऑयल लग जाता है, तो उस चलते मैंने इनको ना डस्टर दे दिए थे तकियों पे लगा के सोने के लिए, ताकि पिलो कवर पे ना पिलो पे ऑयल ना लगे। तो यहाँ देखिए लोग टीवी भी देख रहे थे और मैं ऑयल भी कर रही थी, और मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए थे, तो मैं यही सब काम कर रही थी। उसके बाद ना मुझे मंदिर की कुछ चीज़ें भी लगानी थी, जैसे कि सिंदूर खत्म हो गया था सिंदूर दाने में, तो मैंने सिंदूर डाला। और फिर मुझे यहाँ पे बाती भी रेडी करनी थी घी डाल करके। ये बाती रेडी रहती है ना, तो उतना टेंशन नहीं रहता है पूजा करने में, फटाफट से निकालो और जोत दिखा दो। तो यहाँ पे मैं इनकी बातियाँ छोटी कर रही थी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बाती हैं, जब ये जलती है तो इनमें से काला धुआं ज़्यादा निकलता है, तो छोटे कर दो ना इनकी बाती को, तो काला धुआं नहीं निकलता है। उसके बाद मैंने इसमें घी गर्म करके डाल दिया, और इस तरीके से मेरी बाती रेडी हो गई थी। तो मेरे यहाँ मंदिर का भी काम कंप्लीट हो गया था, और डिनर तो बन ही गया था। फिर हस्बैंड आ गए थे, तो उनको भी मैंने डिनर लगा करके दे दिया।
तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूले। तो मिलते हैं आगे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।